हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपको बताएंगे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस अगर हिंदी में दिया हुआ है तो चुटकियों में कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे उसको इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, है ना। तो एक आपको फार्मूला बताएंगे, एक स्ट्रक्चर बताएंगे, है ना, एक ट्रिक बताएंगे जिसे आप कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस चुटकियों में बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, बिना किसी गलती के बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस है, एक ईमानदार आदमी 10 सालों से पटना के कंकड़बाग में एक छोटा सा दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी संसाधन के आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। अब देखने में आपको लग रहा है ये कितना बड़ा सेंटेंस है, ये कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन जब इसका ट्रिक जान जाइएगा, जब इसका बनाने का नियम जान जाइएगा तो एकदम चुटकियों में बनेगा, एकदम बिना किसी गलती का आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है, एडजंक्ट कौन है, ये सारा चीज देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, एडजंक्ट कौन है, ये सारा आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, आप देखे होंगे कोई भी सेंटेंस होता है दुनिया का तो उसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा। ठीक, अदर वर्ड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दुनिया का कोई भी छोटा सा छोटा अगर सेंटेंस बनाइएगा तो एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर रहेगा। बिना सब्जेक्ट और वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होगा, है ना। किसी में ऑब्जेक्ट रहे ना रहे, किसी में कॉम्प्लीमेंट रहे ना रहे, किसी में एडजंक्ट रहे ना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब रहना जरूरी होता है ना। तो इसमें तो देखेंगे कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एडजंक्ट भी है, बहुत सारा चीज है। ठीक, आप किसको कहां लिखेंगे, किसको कैसे सजाएंगे, जब इसका ट्रिक जान जाइएगा तो हम नहीं बनाएंगे, आज आप बनाइएगा, हम बोलेंगे आप बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में, और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड लिखते हैं। अदर वर्ड में क्या आता है, अदर वर्ड में तीन चीज आता है, एक बात ध्यान में रखिएगा, तीन चीज आता है अदर वर्ड में, तीन चीज आता है। अदर वर्ड कह के चुप हो जाइएगा तो ये समस्या का समाधान नहीं है। अदर वर्ड में तीन चीज आता है। अदर वर्ड में या तो ऑब्जेक्ट होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा, और नहीं तो एडजंक्ट होगा। अदर वर्ड में तीन बातें हम लोग सीखते हैं, है ना। आप कोई भी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो अदर वर्ड लिख देते हैं, भाई अदर वर्ड में क्या है। अदर वर्ड इतना सिंपल कहने से नहीं होता है। अदर वर्ड में तीन चीज आता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है अदर वर्ड में, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है अदर वर्ड में, और एडजंक्ट हो सकता है अदर वर्ड में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, और कोई एडजंक्ट है तो उसको कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, और वर्ब को कैसे पहचानेंगे। ठीक, और किसको कहां लिखेंगे ताकि हमारा कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा सेंटेंस कुछ भी हो, हम जब उसको बनाएं, है ना, जब हम उसका अनुवाद करें, जब हम उसका ट्रांसलेट करें तो गलती नहीं हो। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले क्या खोजते हैं हम लोग, सब्जेक्ट खोजते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट खोजते हैं। ठीक, तो एक पैटर्न है आपका एस भी। ठीक, और इसमें आपको दे देते हैं अदर वर्ड, और अदर वर्ड में दे देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट। ये तीन चीज हम लोग देखते हैं, और ये इसी पैटर्न पे है, ये सारा इसी पैटर्न पे है, ये सारा। ठीक, चलिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, एक ईमानदार आदमी 10 वर्षों से पटना के कंकड़बाग में एक छोटा सा दुकान के अंदर अपनी आजीविका चलाने के लिए बिना किसी संसाधन के आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है या पढ़ा रहा है। ठीक है, अब
इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो सब्जेक्ट देखने के लिए क्या हम लोग करते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो कर्ता का मतलब होता है जो काम करता है, जो काम करता है वो कर्ता होता है। इसी के आधार पर इसका नाम भी पड़ा है कर्ता। तो कर्ता, तो कर्ता कौन है, यानी कर्ता क्या करता है, काम करता है। तो दो चीज आपको ढूंढना पड़ेगा, भैया काम क्या है, मतलब क्रिया क्या है, एक्शन क्या है, और कर्ता कौन है। ठीक, तो कर्ता है ना। सिखाने का काम कौन कर रहा है, सिखाने का काम कौन कर रहा है, इसमें काम क्या है, सिखाना। इतना बड़ा सेंटेंस में काम क्या है, सिखाना, पढ़ाना, बताना। ठीक, तो सिखाना काम है, क्रिया है, एक्शन है, वर्ब है। ठीक, और इसको सिखा कौन रहा है, एक ईमानदार आदमी। कौन सिखा रहा है, एक ईमानदार आदमी। तो ईमानदार आदमी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर इसे भी समझ में ना आए तो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें एक प्रश्न कीजिएगा, एक प्रश्न कीजिएगा। क्या प्रश्न कीजिएगा, कौन, कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा, कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा, हु। ठीक है, और जो आपका आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक, अब कौन लगाएगा प्रश्न कीजिए, है ना। एक ईमानदार आदमी 10 सालों से पटना के कंकड़बाग में एक छोटा सा दुकान के अंदर अपनी आजीविका चलाने के लिए बिना किसी संसाधन के आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। तो कौन सिखा रहा है, सिखाने का काम कौन कर रहा है, तो आंसर में क्या आएगा, एक ईमानदार आदमी। आया ना, एक ईमानदार आदमी। तो एक ईमानदार आदमी है जो सिखा रहा है ना। तो आंसर आ गया एक ईमानदार आदमी, और काम यही कर रहा है। तो सब्जेक्ट ढूंढना कैसे है, पता चल गया। और 90% में देखिएगा जो पहला वर्ड रहता है लगभग सब्जेक्ट रहता है, और लास्ट वाला वर्ब रहता है। बीच में हम लोग देखते हैं कि बीच में या तो एडजंग हो जाएगा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सिखा कौन रहा है, एक ईमानदार आदमी। काम क्या हो रहा है, सिखाना। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, मतलब क्रिया हो गया, काम हो गया। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी वर्ब होगा, कोई भी क्रिया होगा, कोई भी काम होगा, तो वो किसी न किसी टेंस में जरूर होगा, किसी न किसी टेंस में जरूर होगा। और क्रिया में ही कोई ना कोई टेंस होता है, कोई ना कोई मॉडल्स होता है। या तो किसी मॉडल्स पे रहेगा, नहीं तो किसी टेंस में रहेगा। और दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो किसी न किसी टेंस में ना हो। दुनिया का कोई भी सेंटेंस किसी न किसी टेंस में जरूर रहेगा। ठीक, तो सिखा रहा है, रही है, कौन टेंस। एकदम बताएंगे आपको, इतना ही सा कंसेप्ट क्लियर करा देंगे कि आप अपने से बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे, आप अपने से बनाइएगा आज। ठीक है, तो सिखा रहा है, रही है, कौन टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। चलिए, तो ये तो दिख रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको टेंस भी पता चल गया और ये वर्ब भी पता चल गया। अब आ जाइए, अब आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। हमने वर्ब ढूंढ लिया, है ना, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्योंकि हमको किस पे बैठाना है, एस भी ओ, एस भी ओ। ठीक, और ओ में 3 चीज देखना है हमको, कि अदर वर्ड में हमारा एडजंग है या कॉम्प्लीमेंट है ना। एडजंग है, कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, 3 चीज देखना है। ठीक, तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब देखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड देखेंगे। तो अदर वर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, यानी कर्म जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है। तो किस पे पड़ रहा है, सिखाने का काम। तो एक ईमानदार आदमी कर रहा है, लेकिन क्या सिखाया जा रहा है, इंग्लिश सिखाया जा रहा है।
किसको सिखाया जा रहा है ना, किसको सिखाया जा रहा है? तो आसपास के लोगों को। तो क्रिया का फल इंग्लिश और आसपास के लोगों पे पड़ रहा है, तो हमारा आसपास के जो लोग हो जाएंगे, आसपास के जो लोग हो जाएंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप जो बार बार लिखते हैं कि अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में डबल ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। अब यहां देखिए आसपास के लोगों को, इंग्लिश, ये दोनों ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट है। और इसके पहले वीडियो में आपको बताए थे कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, एक सजीव की तरह आएगा, एक निर्जीव की तरह आएगा, है ना। तो ये बताइए, लोग सजीव है कि इंग्लिश सजीव है? इसमें इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और लोग जो होता है लिविंग होते हैं, ठीक। तो एक सजीव हो गया, एक निर्जीव हो गया, एक डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है किसी सेंटेंस में? सब्जेक्ट तो बताएं कि कौन लगा के प्रश्न कीजिए, जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढिएगा? तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या कीजिएगा, क्या और किसको, क्या और किसको, ये दो क्वेश्चन कीजिएगा, व्हाट और whom, ठीक है। क्या और किसको, व्हाट और whom, क्या और किसको से जो प्रश्न कीजिएगा, जो आंसर मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो एक ईमानदार आदमी क्या सिखा रहा है, क्या से प्रश्न कर दीजिए। एक ईमानदार आदमी क्या सिखा रहा है? तो इंग्लिश सिखा रहा है, आंसर आ गया इंग्लिश। अब किसको सिखा रहा है? तो आसपास के लोगों को, ये भी ऑब्जेक्ट मिल गया, दोनों ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक। अब आपने सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, वर्ब भी ढूंढ लिया और ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, ठीक। अब क्या ढूंढना है हमको? कॉम्प्लीमेंट। क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले जान जाइए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, और पूरक का काम होता है किसी भी अधूरे सेंटेंस को, है ना, पूरा करना, इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना, एक कॉम्प्लीमेंट का काम होता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एक कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस आपको अभी बताएंगे कि कैसे कोई कॉम्प्लीमेंट है। कभी कभी ऐसा रहता है कि सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, फिर भी सेंटेंस अधूरा रहता है। सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, फिर भी सेंटेंस अधूरा रहेगा। तो उस अधूरे सेंटेंस को जो पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए कि सिर्फ अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब देते हैं, उसके बाद भी सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आप टोटल बखेड़ा कीजिए, है ना। हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी छोटा से छोटा सेंटेंस रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तो वो कंप्लीट एक सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम सिर्फ लिखे एक ईमानदार आदमी सिखा रहा है, सेंटेंस अधूरा कहां है? पूरा है। एक ईमानदार आदमी इंग्लिश सिखा रहा है, ये भी सेंटेंस पूरा है। एक ईमानदार आदमी, है ना, आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है, ये भी सेंटेंस पूरा है। तो ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सेंटेंस अधूरा नहीं है, सेंटेंस पूरा हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस, अगर हम ये सेंटेंस को हटा दें कि 10 सालों से पटना के कंकड़ बाग में एक छोटा सा दुकान के अंदर अपनी आजीविका चलाने के लिए बिना किसी संसाधन के ये यहां से यहां तक गायब कर दे सेंटेंस को, तभी भी हमारा सेंटेंस अधूरा नहीं है। ऑब्जेक्ट हटा दे तभी भी सेंटेंस हमारा अधूरा नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब से हमारा सेंटेंस पूरा हो जा रहा है। तो यहां कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसको हटा देंगे तो ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा सेंटेंस आपको हम बताएंगे कि अगर उस सेंटेंस को आप हटा दे, उस वर्ड को आप हटा देते हैं तो वो सेंटेंस अधूरा रहेगा। वो लिखना ही है तब जाके वो सेंटेंस पूरा होगा, ठीक है। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उसके बाद आपको क्या हम बताए थे? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अदर वर्ड में 3 चीज बताए, आपको ऑब्जेक्ट बता दिए, ठीक।
कॉम्प्लीमेंट बता दिए, अब बता रहे हैं आपको एडजंक्ट। ये सबसे बड़ा चीज है, ये सबसे बड़ा चीज है। शायद एडजंक्ट का नाम आप पहले सुने हैं या नहीं सुने हैं। अगर नहीं सुने होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, एडजंक्ट जो होता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। सबसे बड़ा सेंटेंस में अगर होता है तो वो एडजंक्ट होता है। एडजंक्ट का थाहे पता नहीं रहता है कि वो कितना बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा सेंटेंस में अगर होता है तो एडजंक्ट होता है। और एडजंक्ट को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एडजंक्ट को 3 भाग में बांटते हैं। जैसे आपने अदर वर्ड को 3 भागों में बांटा, वैसे एडजंक्ट को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। किसमें? रीजन, ठीक है, प्लेस और टाइम। एडजंक्ट 3 भागों में बटा हुआ है। वो रीजन भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकता है और वो टाइम भी हो सकता है। ठीक, तो अगर कोई एडजंक्ट में ये तीनों आए, अगर कोई एडजंक्ट में तीनों आए, कोई रीजन भी हो, कोई प्लेस भी हो, कोई टाइम भी हो, तो उसको कैसे लिखते हैं? और कैसे कोई एडजंक्ट में रीजन, प्लेस और टाइम आता है और उसका क्या कंसेप्ट है वो हम आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, अब कोई रीजन हो सकता है ना, कोई प्लेस हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है। तो टाइम, प्लेस और रीजन तीनों को मिला के एडजंक्ट बनता है। और उसमें नियम क्या है? जब एक सेंटेंस के एक, अब देखिए आपको एडजंक्ट हम बताएंगे तो एडजंक्ट क्या हो गया, ये 10 सालों से पटना के कंकड़ बाग में एक छोटा सा दुकान के अंदर अपनी आजीविका चलाने के लिए बिना किसी संसाधन के, देखिए अब यहां से लेकर पूरा यहां तक ये सारा एडजंक्ट है। ये सारा क्या है? एडजंक्ट है। और एडजंक्ट को हम लोग 3 श्रेणी में बांटेंगे। एडजंक्ट को हम लोग 3 श्रेणी में बांटेंगे। इस एडजंक्ट में प्लेस भी होगा, टाइम भी होगा और कोई ना कोई रीजन भी होगा, कोई ना कोई रीजन भी होगा। ठीक है, तो ये 10 सालों से पटना के कंकड़ बाग में एक छोटा सा दुकान के अंदर अपनी आजीविका चलाने के लिए बिना किसी संसाधन के, आसपास के लोगों, है ना, बिना किसी संसाधन के, तो यहां से लेकर टोटल यहां तक, ये टोटल क्या हो गया? एडजंक्ट हो गया। और एडजंक्ट देख लीजिए 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, अब एडजंक्ट में देखिए आपका टाइम हो गया 10 साल, ये भी एडजंक्ट है। टाइम हो गया, है ना, पटना के कंकड़ बाग में एक छोटा सा दुकान, एक छोटा सा दुकान के अंदर, है ना। तो पटना के कंकड़ बाग ये सब क्या है? प्लेस है। एक छोटा सा दुकान क्या है? प्लेस है। एक छोटा सा दुकान के अंदर क्या हो गया? प्लेस हो गया, है ना। और अपनी आजीविका के लिए, किसके लिए? आजीविका के लिए, ये रीजन हो गया, है ना। बिना किसी संसाधन के ये पूरा यहां से यहां तक रीजन हो गया। ठीक, अब आप देखिए कि इसको, एडजंक्ट को, इसमें रीजन भी है, प्लेस भी है और टाइम भी है ना। तो हमारा नियम बोलता है कि अगर किसी एडजंक्ट में रीजन हो, प्लेस हो, टाइम हो, तो पहले रीजन लिखिए। क्या लिखना है? पहले रीजन लिखना है, फिर उसके बाद प्लेस लिखना है और फिर उसके बाद टाइम लिखना है। तो पहले रीजन लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। ठीक, अब प्लेस में भी देखेंगे कि सबसे छोटा प्लेस को पहले लिखेंगे, फिर उसे बड़ा प्लेस को उसके बाद लिखेंगे, फिर उसे बड़ा प्लेस को उसके बाद लिखेंगे। एक सेंटेंस में 4, 5, 6, 7, 8, 10 भी जगह हो सकता है, प्लेस हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे? हम सबसे पहले छोटा प्लेस देंगे, फिर उसे बड़ा प्लेस देंगे, फिर उसे बड़ा प्लेस देंगे। उसी तरह अगर टाइम में आ जाए, टाइम भी हो सकता है ना, साल हो सकता है, महीना हो सकता है, दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। तो सबसे पहले छोटा टाइम देंगे, फिर उसे बड़ा टाइम देंगे, फिर उसे बड़ा टाइम देंगे,
है ना। ये लिखने का तरीका है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें है पटना के कंकड़ बाग में एक छोटा सा दुकान। तो छोटा सा दुकान, छोटा स्थान है, छोटा प्लेस है, उससे छोटा क्या है, कंकड़ बाग। उससे बड़ा क्या है, कंकड़ बाग। छोटा सा दुकान, उससे बड़ा कंकड़ बाग, और कंकड़ बाग से बड़ा पटना। अब पटना के अंदर कंकड़ बाग है, और कंकड़ बाग के अंदर एक दुकान है, तो दुकान तो छोटा जगह होगा, उससे बड़ा हो गया कंकड़ बाग, और उससे बड़ा हो गया पटना, है ना। तो प्लेस जब लिखिएगा तो पहले छोटा प्लेस, यानी एक छोटा दुकान, तो पहले दुकान लिखिएगा, फिर कंकड़ बाग लिखिएगा, फिर पटना लिखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जब प्लेस दो तीन तरह का दिया हुआ रहता है, तो पहले छोटा प्लेस, फिर उससे बड़ा प्लेस, फिर उससे बड़ा प्लेस। उसी तरह टाइम होता है ना। तो टाइम अगर इसमें तो 10 साल है, इसमें कुछ समय और बढ़ जाता, 10 साल 6 महीना 10 दिन 5 दिन, है ना, 1 घंटा 2 घंटा 1 सेकंड 20 सेकंड। तो पहले छोटा टाइम से शुरू करते, फिर बड़ा टाइम, फिर बड़ा टाइम करते, ठीक। तो ये हमारा नियम है, ठीक। अब तो आप बना सकते हैं, सब बता दिए आपको कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। अब अदर वर्ड में, है ना, ऑब्जेक्ट रहेगा और एडजंग रहेगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो अब एडजंग में क्या कीजिएगा, पहले रीजन दीजिएगा, फिर उसके बाद प्लेस लिखिएगा, फिर उसके बाद टाइम लिखिएगा। और प्लेस में देखिएगा, पहले छोटा प्लेस फिर बड़ा प्लेस, टाइम में पहले छोटा टाइम फिर बड़ा टाइम। आया समझ में? चलिए अब आइए बनाते हैं, बनाइए। चलिए अब बताइए, आप बताइए क्या लिखे। अब आपको फॉर्मूला हमने बता दिया, क्या फॉर्मूला बता दिया कि भैया पहले सब्जेक्ट लिखो, ठीक है, फिर वर्ब लिखो, है ना, उसके बाद अदर वर्ड लिखो। अदर वर्ड में देखो 3 चीज, ऑब्जेक्ट, है ना, कॉम्प्लीमेंट और एडजंग। और एडजंग में 3 चीज देखो, है ना, रीजन, प्लेस और टाइम। इस फॉर्मूला को याद कर लो, है ना। हम हट जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, ठीक। आपको हमने सारा चीज बता दिया, दुल्हा कौन है, दुल्हन कौन है ना, बाराती कौन है, लड़का के बाबूजी कौन है, लड़की के बाबूजी कौन है, उसका फूफा कौन है। अब आपको क्या करना है, बाराती सजा लेना है। देखिए ये पूरा बाराती है, हाँ, बाराती छोटा नहीं है। अब जब आपको सब पता है तो सजा लीजिए बाराती, है ना। तो क्या करते हैं बाराती में, बाराती कैसे सजाते हैं, पहले दुल्हा को रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, दुल्हा। तो सब्जेक्ट रूपी दुल्हा हो गया। दुल्हा के बाद किसका स्थान आता है बारात में, दुल्हन। तो दुल्हन आपका बना लीजिए वर्ब को। और अदर वर्ड में सब बाराती है, और बाराती को कहां कहां बैठाना है ये सब आपको बता दिया, बैठा दीजिए बाराती को, क्या दिक्कत है, ठीक। चलिए, तो एक ईमानदार आदमी क्या है, सब्जेक्ट। तो लिखे ना सब्जेक्ट, कह रहा है कि भैया पहले हमको लिखो, हम दुल्हा हैं, पहले हमको बैठाओ, नहीं तो सारा बाराती का खेल बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए बैठा लीजिए। तो क्या बनाइएगा, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहां आर्टिकल का भी थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट, कोई कोई इसको हॉनेस्ट लिखा है लेकिन पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर साउंड वॉवेल की तरह आए, हम लेटर नहीं देखेंगे कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, साउंड देखेंगे। अगर साउंड वॉवेल की तरह आ रहा है तो ये लिखेंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है तो ये लिखेंगे। तो ऑनेस्ट लिखा है हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का ओ, है ना, तो अ जो आ गया, आ वाला पार्टी में आता है, उसको वॉवेल कहते हैं, एन लग गया, ठीक। चलिए अब ये थोड़ा छोटा मोटा चीज है, इसको ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक। तो एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन, आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, ठीक है। अब कह रहा है वर्ब लिखना है, तो सिखा रहा है मतलब पढ़ा रहा है ना। अब एक चीज देखिएगा इसमें, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कोई सेंटेंस होता है, अगर उसमें कोई टाइम जुट गया, 10 साल 20 साल 2005 2010, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
किसमें हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर यही 10 साल नहीं रहेगा, है ना, यानी 10 साल पहले से पढ़ाना शुरू किया है और अभी तक पढ़ा रहा है, तो ये सिचुएशन किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जो काम पहले से शुरू हुआ हो और अभी लगातार चल रहा है, तो ये 10 साल पहले से शुरू किया है, अभी तक करते आ रहा है, ये कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे टाइम जुड़ गया तो आप किसमें बनाइएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैव, हैज, बीन, बिफोर। तो क्या देखे हम लोग? सब्जेक्ट तो हो गया वर्ब, ठीक है। तो सिखा रहा है ना, 10 सालों से। जैसे टाइम जुट गया, ये दिख रहा है कि रहा है, रही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है, लेकिन इसमें टाइम जुट गया। तो टाइम जैसे ही जुटा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। तो इसलिए हैव, हैज, बीन टीचिंग, ये यहां से लेके यहां तक टोटल क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखना है हमको? ऑब्जेक्ट लिखना है। इसमें ऑब्जेक्ट तो है, और ऑब्जेक्ट हम लोग कौन देखे थे? इंग्लिश, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट देखे थे, क्या? आसपास के लोगों को। क्या सिखाया जा रहा है? इंग्लिश। किसको सिखाया जा रहा है? तो आसपास के लोगों को। तो क्या से भी ऑब्जेक्ट मिला और किसको से भी ऑब्जेक्ट मिला, यहां डबल ऑब्जेक्ट है ना। तो टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश, है ना, टू। और जैसे ही डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक टू लगाना पड़ेगा बीच में। तो इंग्लिश टू किसको? आसपास के लोगों को। द पीपुल नियर बाई प्लेसेस, ठीक है, आसपास के लोगों को। तो इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट और आसपास के लोग भी क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। चलिए यहां तक हम लोग सही है। सब्जेक्ट भी लिख दिया, वर्ब भी लिख दिया और ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट का काम मेरा हो गया। अब कर रहा है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा कोई इसमें वर्ड नहीं है ना, जिसको निकाल दिया जाए तो ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, है ना। एडजंक्ट को भी निकाल दीजिए और ऑब्जेक्ट को भी निकाल दीजिए, तभी भी ये सेंटेंस पूरा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें एडजंक्ट में। और एडजंक्ट का 3 श्रेणी आपको बताया अभी। पहले रीजन रहेगा, फिर प्लेस रहेगा, फिर टाइम रहेगा। तो पहले क्या करेंगे? रीजन लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। तो रीजन क्या है भाई? जीविका चलाना, जीविका चलाना, है ना। किस लिए पढ़ा रहा है? क्या रीजन है उसका? जीविका ही ना रीजन है भाई। तो अपनी जीविका चलाने के लिए, है ना, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए क्या कर रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो काम कर रहा है। तो उसका रीजन हो गया जीविका को चलाना, ठीक है ना, बिना किसी संसाधन के। तो क्या हो जाएगा? विदाउट एनी रिसोर्सेज, एनी रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर रनिंग हिज। देखिए किसका? एक आदमी है, वो अपना जीविका चला रहा है ना। तो हिज हो जाएगा। अगर मैं रहेगा, आई रहेगा तो माई हो जाएगा, यू रहेगा तो योर हो जाएगा। ये एक दिन बताएंगे, ठीक। तो हिज लाइवलीहुड, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? रीजन हो गया। और ये रीजन किस में आता है? एडजंक्ट में आता है। अब आ जाइए, अब कह रहा है कि भैया हमको प्लेस दीजिए। अब देखिए कौन जगह है इसमें, अब आपको लिखना है, हम नहीं लिखेंगे। पटना के कंकड़ बाग में एक छोटा सा दुकान के अंदर, तो पटना के कंकड़ बाग में एक छोटा सा दुकान के अंदर यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है? जगह है, प्लेस है। तो पहले रीजन लिख लीजिए, उसके बाद प्लेस लिखेंगे, फिर लास्ट में टाइम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या बताए थे कि सबसे छोटा जगह लिखेंगे, तो सबसे छोटा जगह क्या हो जाएगा? एक छोटा सा दुकान के अंदर,
inside a small shop, है ना। एट, अब इससे थोड़ा बड़ा जगह आइए, कंकड़ बाग, कंकड़ बाग, ठीक, कंकड़ बाग पटना में। अब इससे बड़ा क्या हो गया, पटना, इन पटना। अब बड़ा शहर के लिए इन का प्रयोग करते हैं और छोटा जगह के लिए एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एक दुकान हो गया, उससे बड़ा कंकड़ बाग जगह हो गया, उससे बड़ा पटना हो गया। तो पहले छोटा जगह लिखे, फिर उसे बड़ा लिखे, फिर उसे बड़ा लिखे, ठीक। अब आ जाइए टाइम, अब आ जाइए क्या, टाइम। तो टाइम क्या है भाई, 10 सालों से, क्या है, 10 सालों से। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो अगर अनिश्चित समय रहेगा तो 4 लगेगा, अनिश्चित समय रहेगा तो सिंस लगेगा, ये आप जानते हैं, है ना। तो 10 सालों से पता नहीं चल रहा है किस डेट से शुरू किया, किस डेट तक खत्म किया, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो 4 लिखते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो सिंस लिखते हैं। तो यहां 10 सालों से 4 10 ईयर्स बन गया। कहां बड़ा है बताइए। अब यहां से लेकर यहां तक ये टोटल क्या है आपका, प्लेस हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो रीजन जहां से शुरू हुआ, ठीक है ना, यहां से लेकर, है ना, विदाउट एनी रिसोर्सेस फॉर रनिंग हिज लाइवलीहुड इनसाइड अ स्मॉल शॉप एट कंकड़बाग इन पटना फॉर 10 ईयर्स। ये टोटल यहां से यहां तक ये क्या हो गया, एडजंग हो गया, और ये एडजंग 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो एक और आपको हम देने जा रहे हैं सेंटेंस, आप अपने से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उस सेंटेंस को बना के हमको बताइएगा सही है या गलत है, ठीक। तो कोई भी सेंटेंस बड़ा हो लंबा हो, है ना, तो बिना किसी गलती का आप ही आप अगर ये फॉर्मूला अपनाते हैं, अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा और आपको इसी तरह का सेंटेंस देते हैं, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस आपके लिए, होमवर्क के लिए, इसको बनाइएगा, कमेंट में कमेंट करके भेजिएगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। ये तो एकदम आसान है, ठीक। एक बहुत सुंदर लड़की 5 सालों से सिवान के खुलासा गांव में एक छोटा सा घर में अपनी आजीविका चलाने के लिए बिना किसी प्रशिक्षण के गांव के लोगों को सिलाई सिखा रही है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।